गुरु वशिष्ठ ने जब विवाह की पत्रिका आई, निमंत्रण आया, धनुष टूटने के बाद, तो गुरुदेव प्रसन्न हो गए और गुरुदेव ने कहा कि दशरथ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, तुम तो गुरुजनों की सेवा करते हो, तुम महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हो, और जैसे तुम हो वैसी ही पवित्र है कौशल्या, और ऐसी स्थिति में अगर इतनी आनंददायक समाचार की उपलब्धि हुई तो इसमें आश्चर्य नहीं। और उन्होंने कहा कि जैसे नदियों को आमंत्रित नहीं करता है समुद्र, किंतु नदियां अपने आप समुद्र की ओर चली जाती हैं, इसी प्रकार से तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी तस् पुनीत कौशल्या देवी, सुकृति तुम समान जगमाही, भयउन है को होने हु नहीं। और कह दिया जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिनि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। किंतु क्या यही गुरु वशिष्ठ का वाक्य अंतिम है, परम प्रामाणिक है? क्या उन्हीं महाराज दशरथ के जीवन में महाविपत्ति नहीं आई? क्या महारानी कौशल्या को इतना महान पीड़ादायक कष्ट नहीं भोगना पड़ा? और तब ये चौपाइयां, वो पंक्तियां, उनका क्या अर्थ? और इसका तात्पर्य है, कई से यूं कह ले कि जैसे अगर किसी औषधि की प्रशंसा की जाए तो वो तो मृत्यु पर भी व्यक्ति को विजय दिला देती है, रोग नष्ट कर देती है, वह भी एक सत्य है, पर वह भी एक दूसरा पक्ष है जब समस्त औषधियों के बाद भी रोग नष्ट नहीं होता, और तब स्वाभाविक रूप से मृत्यु की अनिवार्यता की ओर ध्यान देना पड़ता है। तो बालकांड का वह आनंद, जिस आनंद में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिय रघुवीर विवाह, जय प्रेम गावहि सुनहि, तिनकह सदा उछाह, मंगलायतन राम जस। जिन भगवान राम और सीता जी के विवाह के वर्णन कहने सुनने से व्यक्ति के जीवन में उत्साह आ जाता है, आनंद आ जाता है। अयोध्या कांड में दृश्य कितना बदल गया, कैसी अयोध्या की दशा हो गई। जब गोस्वामी जी को ये लिखना पड़ा कि अयोध्या को देख करके ऐसा लग रहा था, जिस समय श्री भरत आते हैं, जो घटनाएं घटित हो गई, तो ऐसा लग रहा था कि अयोध्या तो एक मशान है, और वो जो जितने संबंधी दिखाई देते थे वो भूत प्रेत जैसे लग रहे थे। घर मसान जन परिजन भूता, पति हित हेतु मनहु जमदूता, बागन विटप बेल कुमिलाही, सरित सरोवर देखने जाही। तब और उसका वही अर्थ, उसका तात्पर्य यही है कि यह सत्य है कि धर्मपरायण महाराज श्री दशरथ के जीवन में जितनी उपलब्धियां हुई वो शायद ही किसी व्यक्ति के जीवन में आई हो, किंतु अयोध्या कांड में वह सारा दृश्य बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और तब वह प्रश्न स्वयं महाराज दशरथ के हृदय में भी आता है, और अन्य लोगों के जीवन, अन्य लोगों के हृदय में वही प्रश्न आता है। इतने धर्मपरायण महाराज, इतनी पतिव्रता धर्मपरायणा महारानी कौशल्या, और उनके पुत्र को वन दे दिया गया। कौशल्या और महाराज श्री दशरथ की पुत्रवधी सीता यदि वनवन में भटकने के लिए बाध्य हो, लक्ष्मण अगर ऐसे अवसर पर सब कुछ छोड़ करके वन यात्रा करने के लिए बाध्य हो, तो यही तो लगता है कि इससे बढ़कर के विपत्ति क्या होगी, इससे बढ़कर के प्रतिकूलता क्या होगी। और उस समय जो एक प्रश्न महाराज दशरथ को व्याकुल बनाता है, उसे गोस्वामी जी ने बड़े भावपूर्ण स्वर में यही कहा कि जिस समय श्री राम चारों ओर अयोध्या में यह समाचार फैल चुका था कि राम भद्रकल अयोध्या के राज सिंहासन पर समासीन होंगे, उन्हें युवराज पद दिया जाएगा, और तब चारों ओर उत्सव का वाद्य, चारों ओर उत्सव का वातावरण का बंधनवार पताका और आनंदमय गीत गाए जाने लगे। किंतु एक रात्रि में सब कुछ बदल गया, और सब कुछ इतना बदला कि चारों ओर आश्चर्यचकित थे कि महाराज श्री दशरथ तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग जाया करते थे, आज क्या हो गया, आज अभी तक वो क्यों नहीं उठे। और वे तो कैकेयी के महल में, कैकेयी के को भवन में मूर्छित, अर्ध मूर्छित दशा में पड़े हुए।
और कैकेयी ने वरदान ऐसे मांगे हैं कि जिनके स्मरण मात्र से वे अपने हृदय को संभाल नहीं पाते हैं। ऐसी भीषण विपत्ति का अवसर आया। उस समय भगवान श्री राम जब महाराज श्री दशरथ के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद उनसे आज्ञा मांगते हैं, उसमें दशरथ जी ने बड़े विह्वल स्वर में कहा कि राम, जब से तुम्हारा यहाँ मेरे यहाँ जन्म हुआ अनेक मुनि पधारे, अनेक मुनि आए और सबने मुझे यह समझाने की चेष्टा किया कि महाराज आप ये न भूल जाइए कि जिसे आपने पुत्र के रूप में पाया है वो साक्षात ईश्वर है। मैं बड़ा सोच करके सोचता था, इतने बड़े बड़े महात्मा कह रहे हैं, शायद हो सकता है हो, पर मेरे हृदय में तो कभी उस पर विश्वास नहीं हो पाता था। मैंने उस रूप में तुम्हें कभी नहीं देखा। और आज उन्होंने नहीं कहा कि आज मेरा विश्वास हो गया कि तुम ईश्वर हो, उन्हें आज विश्वास हो गया कि तुम बिल्कुल ईश्वर नहीं। क्यों? तो उन्होंने एक सूत्र कहा कि नियम तो यह है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उस कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो ये कर्म सिद्धांत तो आज झूठा हो गया। क्या? जब यह कहा जाता है कि ईश्वर व्यक्ति के कर्म के अनुकूल परिणाम देता है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी दे ईश फल हृदय विचारी, तो भला अगर यह सिद्धांत सत्य होता और तुम सचमुच ईश्वर होते तो क्या यह सिद्धांत तुम्हारा घर में न लागू होता? तुमने कोई अपराध नहीं किया। अगर अपराध किया तो मैंने किया या रानी कैकेयी ने किया तो कष्ट तुम्हें उठाना पड़े और अपराध हम लोगों का हो, वो कैसा है तुम्हारा कर्म सिद्धांत है? और करे अपराध को और पाव फल भोग। मानो महाराज श्री दशरथ का यह प्रश्न शाश्वत प्रश्न है। द्रौपदी का प्रश्न ये सर्वदा प्रश्न दोहराया जाता है, बार बार लोगों के द्वारा कहा जाता है।